नमस्कार दोस्तों 1000 साल पहले भारत कैसा था पार्ट 2 में हम आपको 1000 साल पहले के इतिहास की वो रोचक और पार्ट 1 में कुछ जो जानकारियां रह गई थीं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। यानी कि दोस्तों 1000 साल पहले के इतिहास में जो सच में हुआ है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में सभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। दोस्तों वर्तमान के 21वीं सदी के भारत में आज लोग स्मार्टफोन के साथ साथ स्वयं भी स्मार्ट बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में लोगों को अगर कहीं दूर का सफ़र करना होता है तो वो कुछ ही घंटों में वह सफ़र तय कर लेता है। और आज लोगों को एक सुई से लेकर बड़े बड़े सामान के लिए एक क्लिक या एक फ़ोन कॉल से ही वह सामग्री उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि सन 1000 में कैसी थी ये हमारी दुनिया। परंतु दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं 1000 साल पहले की दुनिया की ओर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इतिहास के मध्यकालीन युग में यानी कि यह काल मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। दोस्तों इस टाइम भारतीय जो रूलर थे उन्हें इतिहास की किताबों में इंडियन रूलर कहा जाता था। इंडिजीनियस रूलर तो हमारे देश में तो राज्य कर रहे थे, परंतु इसके अलावा भी कई बाहरी हमलावर भी हमारे देश आए थे और कुछ बाहरी रूलर भी कुछ कुछ जगहों में राज कर रहे थे। दोस्तों इस समय भारत में पल्लवा, चालुक्य, पांड्या डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और राष्ट्रकूटास जैसे डायनेस्टी राज कर रहे थे। इससे ये तो पता चल ही गया होगा कि सन 1000 ईस्वी का जमाना आज के हमारे इस युग से बिल्कुल अलग था। दोस्तों उस समय ये दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा करने के लिए से पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव होता था। इसलिए दोस्तों एक इंसान अपने आसपास की कुछ दूरी तक ही तय कर सकता था। कुछ सैकड़ों की दूरियां तो दोस्तों उनके लिए एक नई दुनिया हो जाया करती थी। यानी कि कुछ सैकड़ों की दूरी पर बोलियां बदल जाया करती थीं, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव ज़्यादा दूर वाले लोगों से उस समय नहीं रहता था। दोस्तों साल 1000 में औद्योगिक विकास की बात करें तो दोस्तों साल 1000 में फैक्ट्रीज या मशीनरी तो थी नहीं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकें, परंतु उस समय भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। दोस्तों ये भट्टियाँ लकड़ियों और कोयले से जलाई जाती थी, जबकि भारत की बात करें तो उस टाइम भारत में कपड़े, खाने की सामग्री और मसालों का बड़े पैमाने में उत्पादन किया जाता था तथा भारत से ये सभी वस्तुओं का पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता था। दोस्तों सन 1000 में भारत पूरी दुनिया का 30% गुड्स एंड फूड्स इन सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, जबकि चाइना दुनिया का 25% करता था और यूरोप दुनिया का सिर्फ 11% करता था। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि उस समय इन तीनों देशों की जनसंख्या ज़्यादा थी। इसके अलावा बाकी सब देशों में यानी कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन रसिया, इन सभी देशों की जनसंख्या भी बहुत कम थी और वहाँ विकास भी बहुत कम था। दोस्तों सन 1000 में शहरों और गांवों के बारे में बात करें तो उस समय भी शहरों में दुकानें व मंडियां लगी रहती थीं। दुकानें आमतौर पर खाने वाली चीज़ें बेचती थीं और ये दुकानें और मंडियां बहुत पास पास हुआ करती थीं, जो कई जगहों में आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों परंतु उस समय मोबाइल, सिम कार्ड, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थीं, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले, इत्र, परफ्यूम, फल फूल और धार्मिक पूजा पाठ की दुकानें जरूर हुआ करती थीं। अब अगर कारीगरों की बात करें तो दोस्तों उस समय काम करने वाले कारीगर जैसे कि लोहार,
कुम्हार और लकड़ी के काम करने वाले व पत्थर से मूर्ति बनाने वाले कारीगर, ये सभी अपने हाथों से काम किया करते थे और सभी अपने काम में निपुण और एक्सीलेंट हुआ करते थे। दोस्तों, आज शायद कोई मशीन भी ऐसा सामान ना बना सके जैसी कलाकृतियाँ उस समय एक कारीगर बनाया करते थे। दोस्तों, अब अगर उस समय की जनसंख्या की बात करें तो उस समय भारत में 10% से भी कम जनसंख्या शहरों में रहना पसंद करती थी, जबकि 90% से भी अधिक जनसंख्या गाँव में रहना पसंद करती थी। दोस्तों, उस समय गांव में पानी के लिए एक तालाब जरूर हुआ करता था और जिस गांव में तालाब नहीं होता था वहां तालाब खुदवाया जाता था। दोस्तों, उस समय के गांव में हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर जरूर हुआ करता था। दोस्तों, सन 1000 में गांवों के किसान अधिकतर बारिश के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। दोस्तों, सन 1000 में मकान और भवनों का निर्माण आमतौर पर पत्थर, मिट्टी और हाथों से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बनाए जाते थे, जबकि आजकल के जो मकान हैं वो रेत सीमेंट से बनाए जाते हैं और इनकी उम्र लगभग 30 से 40 साल ही होती है और इन घरों में 5 से 10 साल में ही दरारें आना चालू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के किले व महल जो चूने और मिट्टी से बनाए जाते थे, जिसमें सीमेंट का कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे घरों और किलों की आयु 500 से 1000 साल तक हुआ करती थी, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपने आसपास के ऐसे 500 या 1000 साल पुराने किले या महल हों तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, सन 1000 में अगर मुद्रा की बात करें तो उस समय भी मुद्रा का चलन हुआ करता था, लेकिन अधिकतर लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से आपस में लेन देन किया करते थे, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, जैसे गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फल या लकड़ी के बदले बर्तन देना आदि। दोस्तों, ऐसे ही ज़्यादातर एक दूसरे को वस्तु देकर वे आपसी जरूरी सामान की व्यवस्था किया करते थे और सभी लोगों की आपसी जो जरूरी सामान की पूर्ति भी हो जाया करती थी। दोस्तों, उस समय ज़्यादातर लोग अपना पारिवारिक या सामाजिक व्यवसाय किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में हमारे लिए शिक्षा और व्यवसाय उस वक्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए हम आज आमतौर पर देखते हैं कि जो काम पिताजी करते थे वह काम आज बेटा नहीं करता, बल्कि वो अपनी शिक्षा व रुचि के मुताबिक अपना काम किया करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले अधिकतर जो पारिवारिक या सामाजिक व्यापार हुआ करता था, वही व्यापार उनके बच्चे भी किया करते थे। दोस्तों, अब बात करें सन 1000 की न्याय व्यवस्था की तो उस समय राज्य के बड़े बड़े फैसले तो राजा लिया करता था, परंतु छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोगों की समस्या भी हुआ करती थी और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए उस समय न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे, बल्कि न्यायालय का काम करते थे उस वक्त पंच परमेश्वर। ये पंच यानी कि गांव के बड़े 5 लोग, यूँ कहें कि वे 5 लोग जिन्हें पंचायत में निर्णय हेतु बिठाया जाता था और वही लोग गांव की छोटी बड़ी समस्या का निर्णय लिया करते थे। दोस्तों, सन 1000 की शादियों की अगर बात करें तो शादी ब्याह आज के जैसे नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस समय ज़्यादातर शादियां अरेंज मैरिज हुआ करती थीं और अरेंज मैरिज में गर्ल और बॉय आमतौर पर अलग अलग गांव के हुआ करते थे। उस समय लोग एक गांव में और एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे, परंतु उस समय जो भी शादियां हुआ करती थीं वो आसपास के गांव में ही हुआ करती थीं, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक ही हुआ करती थीं। और तब बारात आज के जैसे एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करती थीं और ये बारात पैदल या बैलगाड़ियों में ही जाया करती थी, क्योंकि दोस्तों उस समय आज के जैसे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों, ये बारातियों का स्वागत भी 3-3 और 4-4 दिन तक किया जाता था। दोस्तों, अब सन 1000 में शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उस समय आमतौर पर गुरुकुल ही चला करते थे। दोस्तों, भारत में इन गुरुकुलों में भारत के छात्रों के साथ साथ विदेश के छात्र भी पढ़ने आते थे
जो वेदांत और 18 विध कलाओं के बारे में भी सीखते थे, जैसे कि योग, चिकित्सा, कृषि विज्ञान, गणित, न्याय, आत्मरक्षा जैसी चीजें शामिल थीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सदियों पुराना सन 1000 वाला भारत? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो में जो बातें आपको अच्छी लगी हों तो उसे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।